हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही है और इसके दो अध्याय थे, अध्याय 4 और अध्याय 5, जिसमें से हम अध्याय 4 पूरा कर चुके हैं और अध्याय 5 को हमने दो भागों में विभाजित किया है, 5A और 5B अपनी सुविधा के लिए। और अध्याय 5A हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है चुंबकत्व। और पिछले वीडियो में हम ये समझ चुके हैं बच्चों की चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि चुंबकों में गुण कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चुंबकों में 5 गुण होते हैं। 5 कौन कौन से? तो सबसे पहला गुण बच्चों, जो हमने परिभाषा में भी पढ़ा था चुंबकत्व की, कि ये चुंबक जो होते हैं ये चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करते हैं। तो इनका सबसे पहला गुण होता है बच्चों कि ये चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इनको आकर्षित करते हैं। ये तो इनका पहला गुण है, ठीक है। अब बच्चों हम दूसरे गुण की बात करें, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो जब भी ये चुंबक है, ध्यान से देखिएगा, मान लो ये एक चुंबक है, ठीक है। इस चुंबक को हमने धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया, इस तरीके से लटका दिया। तो जब भी हम किसी चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं बच्चों, तो यह चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में ही ठहरता है। शायद आपको पहले से भी पता हो, निश्चित दिशा में ठहरता है और वो दिशा उत्तर दक्षिण होती है। तो ये इसका दूसरा गुण होता है कि इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है और इसे बच्चों चुंबक का देशिक गुण भी कहते हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए चुंबक का देशिक गुण किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, इसे चुंबक का देशिक गुण कहते हैं। और यह बच्चों चुंबक का दूसरा गुण होता है। अब यहां ध्यान से देखिएगा कि जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं और यह उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, तो याद रखिएगा इस आधार पर चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव जिसको हम एन ध्रुव भी बोलते हैं और एक दक्षिणी ध्रुव जिसको हम एस ध्रुव भी बोलते हैं, ठीक है। और वो कैसे? तो इसका जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरेगा बच्चों, वो इसका एन ध्रुव कहलाएगा और इसका जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरेगा वो एस ध्रुव कहलाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ठीक है बच्चों। ये इनका दूसरा गुण है। अब हम देखें तीसरा गुण क्या है बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये एक चुंबक है, हमने अभी समझा कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन से? एक एन और एक एस। ये एन ध्रुव बोले तो उत्तरी ध्रुव और ये एस ध्रुव बोले तो दक्षिणी ध्रुव। ये एक चुंबक है। हमने ऐसा ही एक और चुंबक लिया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये इसका एन ध्रुव और ये इसका कौन सा ध्रुव है? एस। आप देख रहे हैं कि दोनों के एक जात वाले बोले तो सजातीय ध्रुव एक दूसरे के निकट है। जब हम दो चुंबकों को इस प्रकार रखते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि ये दोनों चुंबक एक दूसरे को दूर हटाएंगे, अर्थात इनके मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा। लेकिन यदि हम इस चुंबक को पलट दें मतलब ये एक चुंबक है, चुंबक का ये कौन सा ध्रुव है? एन बोले तो उत्तरी ध्रुव और ये एस बोले तो दक्षिणी ध्रुव। बच्चों दूसरे चुंबक को हमने इसके निकट रखा और इधर इसका एस ध्रुव है और इधर इसका कौन सा ध्रुव है? एन। तब आप अनुभव करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला बच्चों कि दो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। मतलब एक जात के होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और अलग अलग जात के होंगे तो आकर्षण होगा। तो इनका तीसरा गुण होता है कि दो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है, ठीक है बच्चों। हम देखने जा रहे हैं इनमें चौथा गुण क्या होता है। तो चुंबकों में चौथा गुण ध्यान से देखिएगा। ये चुंबक है, ये चुंबक है। आप जानते हैं पेचकस जो होता है, स्क्रू ड्राइवर, वो जो पेचकस है उसके लोहे वाले हिस्से को बच्चों हम इस चुंबक के संपर्क में रख दें। ये हमने चुंबक के संपर्क में रख दिया, रखा रहने दिया 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन रखा रहने दिया। फिर हम क्या करें? यदि इस चुंबक पेचकस को इस चुंबक से अलग करें और अलग करके लोहे की पिनों के पास इसे लेकर जाएं, तो डेफिनेटली ये जो पेचकस है ये लोहे की पिनों को आकर्षित करेगा। इसका मतलब क्या निकला कि ये जो चुंबक था, जब इसके संपर्क में हमने पेचकस को रखा, इसे संगत का असर कहते हैं बच्चों। जैसे ही हमने चुंबक को पेचकस को चुंबक के संपर्क में रखा तो चुंबक ने इसको वर्गलाया, मतलब बहकाया, बेटा तू भी चुंबक बन जा। तो ये जो पेचकस है इसमें चुंबकत्व आ जाता है और चुंबकत्व के कारण ये लोहे की पिनों को आकर्षित करने लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि चुंबक जो है वो लोहे को प्रेरित करता है कि बेटा तू भी चुंबक बन जा। इसका अर्थ क्या निकला कि ये जो चुंबक होता है ये प्रेरण का गुण प्रदर्शित करता है। ये इनका चौथा गुण होता है। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं
कि पांचवा और आखिरी गुण क्या होता है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अभी मैंने आपसे ये कहा कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं बच्चों, एक N और एक S। हमारे मन में आया कि क्यों ना इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। इस उद्देश्य से हमने क्या किया, ये जो चुंबक है इसको यहां से काट के दो भागों में बांट दिया और हम खुश हो गए कि भाई हमने S और N को अलग अलग कर दिया। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग हुए नहीं, बल्कि हुआ कुछ और। क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही ये दो भागों में बटा तो इसमें जो सिरा S वाला था इसके विपरीत ओर अपने आप N ध्रुव बन जाएगा और इसके विपरीत ओर अपने आप S ध्रुव बन जाएगा। अरे तो अब ये पहले एक चुंबक था, अब कितने चुंबक हो गए, दो। ना हम S और N को अलग अलग करने गए थे, ये दो थे, चार हो गए। तो हमें गुस्सा आया, हमने क्या किया, इन टुकड़ों को उठा के मिक्सर में डाल के पीस दिया। जब पीसा और पीस के पाउडर बना दिया, एक विशेष बात आपको बता दूं कि वो जो पाउडर के एक एक कण है, प्रत्येक कण में भी N भी होगा और S भी होगा। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि ये राम मिलाई जोड़ी है, कभी अलग नहीं होती है। कहने का अर्थ क्या निकला कि चुंबक के एक अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और इस तरीके से बच्चों चुंबक में ये 5 गुण होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।